अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी कभी इंसान बरसों दुआएं मांगता है मगर वो पूरी नहीं होती। दिल में सवाल उठता है कि क्या मेरी दुआएं अल्लाह तक पहुंच भी रही हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ख़ास मुशाहिदा सुनाने जा रही हूँ जिसने साबित कर दिया कि दरूद पाक पढ़ने से दुआएं ना सिर्फ अर्श तक पहुँचती हैं बल्कि ऐसी सूरत में कबूल होती हैं जो इंसान ने ख्वाब में भी ना सोची हो। तो नाज़रीन, याद रखिए, ये बात रबीउल अव्वल के बबरकत दिनों की है जब इस ख़ास दरूद पाक को पढ़ा गया और देखते ही देखते ज़िंदगी बदल गई। ये कहानी एक भाई की है जो कहते हैं, मैं कई सालों से नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था, इंटरव्यूज़ देता, दरख्वास्तें भेजता, लेकिन कभी कामयाबी ना मिलती। मेरे दोस्त नौकरियों पर लग गए, रिश्तेदार ताने देने लगे और मैं दिन ब दिन टूटने लगा। उनकी वालदा हर रोज़ उन्हें तसल्ली देती थी, बेटा अल्लाह के ख़जाने बड़े हैं, बस सब्र करो। मगर अंदर ही अंदर वो बहन परेशान रहती। एक दिन रबीउल अव्वल के महीने में उनकी वालदा ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी हस्ती ने फरमाया, उसे कहो ये दरूद पाक पढ़ा करे। वालदा सुबह उठी तो फौरन बेटे को बताया। पहले तो बेटे ने हल्का सा लिया, मगर फिर सोचा मैंने इतने तरीके आजमा लिए, एक ये भी करके देख लेता हूँ। उन्होंने नियत मान ली कि हर नमाज के बाद 111 बार ये दरूद पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद दिल पर अजीब सा सुकून उतरा, जैसे सालों का बोझ हल्का हो गया हो। वो कहते हैं, मुझे लगा जैसे घर का माहौल बदल गया हो। उम्मीद की रोशनी महसूस होने लगी। 7वां दिन एक दोस्त ने अचानक फ़ोन किया, यार एक कंपनी में वैकेंसी निकली है, मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है, कल इंटरव्यू है। वो भाई हंस कर कहते हैं, मैंने दिल में कहा यह भी पिछली बारों जैसा होगा, मगर फिर याद आया कि मैं दरूद पाक पढ़ रहा हूँ, शायद ये मौका मुख्तलिफ हो। इंटरव्यू के दिन वो गए, दिल में मुसलसल दरूद पढ़ते रहे। इंटरव्यू लेने वाले हैरान थे कि ये नौजवान किस एतमाद से बात कर रहा है। नाज़रीन, 2 दिन बाद वो फ़ोन आया जिसका बरसों से इंतज़ार था। मुबारक हो, आपका इंतखाब हो गया है। तो वो भाई कहते हैं, मैं सजदे में गिर पड़ा। मेरी ज़ुबान पर एक ही बात थी, ये सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरूद की बरकत है। तो प्यारे नाज़रीन, ये सिर्फ एक भाई की कहानी नहीं, एक बहन ने बताया कि इसी दरूद पाक को रबीउल अव्वल में पढ़ने से उनके घर का झगड़ा ख़त्म हो गया और शोहर के रवैये में नरमी आ गई। एक और बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने ये दरूद पढ़ने की आदत डाली तो कर्ज आसानी से उतर गया। एक तालिब इल्म ने कहा, इम्तिहानात में ज़हन बिल्कुल खाली हो जाता था, मगर इस दरूद की बरकत से यादाश्त मजबूत हो गई और हैरत अंगेज़ तौर पर कामयाबी मिली। तो नाज़रीन, जिस दरूद पाक का मैं जिक्र कर रही हूँ वो ये है, और अगर आप जान जाएं कि इसको पढ़ने का कितना सवाब है तो आप कभी भी पढ़ना ना छोड़ें। तो जानते हैं इसकी फजीलत। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलहु। ये दरूद बहुत ही अजीम और ख़ास है और इसकी फजीलत को हदीस में बयान किया गया है। इसका बेपनाह सवाब है। हदीस में आया है कि जो भी ये दरूद पढ़े उसका सवाब इतना बड़ा है कि 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसे लिखने में मसरूफ़ रहें और थक जाएं। तर्जमा, अल्लाह हमारे बदले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जज़ा अता फरमाए जो इनके हक़ में है। यानी हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अजर व इनाम अता फरमाए जो उनकी शान के मुताबिक है, और इसी दुआ में हमारे लिए भी बेपनाह सवाब है। ये रवायत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है और तबरानी भी मौजूद है। अगरचा अल्फाज बहुत कम है लेकिन इसका असर और सवाब बेहद ज़्यादा है। ये हज़ारों लंबे अमाल से भी ज़्यादा अजर का सबब बनता है।
اسی وجہ سے علماء اسے انتہائی طاقتور مستحب سمجھتے ہیں اور خاص طور پر ربیع الاول میں یا روزانہ کے اذکار میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو ناظرین، احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے مگر درمیان میں درود پاک نہیں پڑھتا تو دعا آسمان پر رکی رہتی ہے، اور جب درود شامل کرتا ہے تو وہ دعا سیدھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ یعنی درود پاک صرف برکت نہیں بلکہ دعا کی قبولیت کی چابی ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا ایک سچا مشاہدہ۔ دیکھ لیجئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کیسے بند دروازے کھلتے ہیں اور دعائیں ایسی شان سے قبول ہوتی ہیں کہ دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ میری دعا ہے اے اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان کی تمام دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما، ان کے دل کے دکھ دور کر اور ان کی حاجات پوری کر، اور انہیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کبھی درود پڑھنے کی برکت سے کوئی دعا قبول ہوتی دیکھی ہے؟ اگر ہاں تو مجھے اپنی کہانی کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کا تجربہ کسی اور کی امید بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔